परम पिता परमात्मा त्रिभंग ललित करुणा वरुणाल्य रसिक शेखर भक्त वसल हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक सिर मोर निध्वन राज श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ को मेरा प्रणाम और हमारे बाबा श्री चित्र विचित्र बाबा महाराज जी को मेरा प्रणाम और हमारी दीदी श्री चित्रलेखा जी को भी मेरा प्रणाम। और यहाँ पे विराजमान सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। आज भी भगवान की कृपा से कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो आयोजक समिति है इसका नाम है श्री हरिदास निकुंज बिहारी सेवा समिति। विचार आया कि स्वामी जी महाराज जी के चरित्र पे कुछ बोलने का। स्वामी जी के बारे में कौन बोल सकता है, फिर भी यथामति और यथाशक्ति के साथ और बाबा महाराज से आज्ञा लेकर के कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री नाभाजी महाराज जी भक्तमाल के मंगलाचरण में कहते हैं, सब संतन निर्णय किया मति श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दोई सुधर के हरिदास। भजिबे को दोई सुगरे के हरिदास। एक बार की बात है, सब संतों की बैठक हुई। उस बैठक में वेदों का, उपनिषदों का, श्रुतियों का, पुराणों का और इतिहास का मंथन हुआ जानने के लिए कि किसके भजन किए जाए जिससे जीव का कल्याण हो। तो उस बैठक में सभी ग्रंथों का मंथन हुआ और बहुत चर्चा हुई। तो उस बैठक में से एक निर्णय निकल के आया, वो था के हरिदास। एक तो भगवान और एक भगवान के प्यारे भक्त, उनका भजन करने से और उनको याद करने से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसा नाभाजी महाराज जी भक्तमाल के मंगलाचरण में कह रहे हैं। आप लोगों को तो मालूम होगा कि भक्तमाल के श्रोता कौन हैं? नहीं मालूम? भक्तमाल के श्रोता हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी हैं। अब मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ कि कैसे भक्तमाल के श्रोता हमारे ठाकुर जी हैं। श्री नाभाजी महाराज जी ने भक्तमाल लिखी थी और श्री नाभाजी महाराज जी के शरीर छूटने के 100 वर्षों बाद नाभाजी महाराज जी प्रियादास जी महाराज जी को आज्ञा देते हैं भक्तमाल की व्याख्या करने के लिए। उन्हीं प्रियादास जी महाराज जी के मित्र थे, वो थे गोवर्धन नाथ जी। एक बार की बात है, गोवर्धन नाथ जी अपने संतों की मंडली के साथ जयपुर से आगे एक सांबर नामक गांव में जा रहे थे अपने भक्तों के यहाँ। रास्ते में गोविंद देव जी का मंदिर पड़ा। उन्होंने सोचा कि गोविंद देव जी के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। तो जब वो गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे थे तो वहाँ के जो पुजारी जी थे और वहाँ के जो जयपुर के भक्त थे, उन्होंने गोवर्धन नाथ जी को पहचान लिया और कहने लगे कि आप गोविंद देव जी को कथा सुनाइए। तो गोवर्धन नाथ जी कुछ दिनों तक वहाँ पे उन्होंने भक्तमाल की कथा सुनाई। अब उन्हें जाना था सांबर। तो जो जयपुर के भक्त थे वो गोवर्धन नाथ जी से कहते हैं कि आप अपने भक्तों के यहाँ सांबर चले जाइए, अपना कार्य पूर्ण कर लीजिए। जब आप वृंदावन लौटेंगे तो पहले आप गोविंद देव जी को कथा सुना के जाइएगा। तो गोवर्धन नाथ जी मान गए और वो सांबर गए। उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने
वो गोविंद देव जी के मंदिर वापस गए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। अब कुछ बहुत दिन हो गए थे कथा हुए, तो उन्होंने पूछा कि कथा कहाँ तक हो गई थी। तो ना तो पुजारी जी को याद था, ना तो भक्तों को याद था कि कथा कहाँ तक हो गई थी। तो गोविंद देव जी पुजारी जी से कहते हैं, रेदास भक्त तक कथा हो गई थी, आगे की सुनाओ। तो गोविंद देव जी की वाणी सुन के जो वहाँ पे सारे भक्त थे और पुजारी जी थे, उनके आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो याद नहीं था कि कथा कहाँ तक हो गई है, मगर गोविंद देव जी को याद था कथा कहाँ तक हो गई है। तो भक्तमाल के असली श्रोता हमारे ठाकुर श्री बाके बिहारी लाल जी हैं। प्रियादास जी महाराज जी स्वामी जी के बारे में बताते हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी का जन्म विक्रम संवत 1535 में पंजाब में मुल्तान नामक शहर में हुआ था। मुल्तान नामक शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था श्री आसुधीर जी महाराज जी और उनके माता जी का नाम था श्री गंगा देवी जी। और श्री स्वामी जी महाराज जी ललिता सखी जी के अवतार थे। श्री नाभाजी महाराज जी स्वामी जी महाराज जी के चरित्र में गाते हैं, श्री आसुधीर उद्योतकर रसिक छाप हरिदास की। श्री आसुधीर जी स्वामी जी महाराज जी के पिताजी थे। श्री आसुधीर जी भी भगवान के एक प्यारे भक्त थे, तो इसलिए उन्हें स्वामी जी महाराज जी जैसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। स्वामी जी महाराज जी ने आसुधीर जी महाराज जी के सुयस को पूरे जगत में प्रकाशित किया और हम सब श्री आसुधीर जी महाराज जी को स्वामी जी के पिताजी के नाम से जानते हैं। सभी वृंदावन के वैष्णव जनों ने और सभी रसिक जनों ने स्वामी जी को रसिकता की छाप प्रदान की। जुगल नाम सो नेम जपत कुंज विहारी। श्री स्वामी जी महाराज जी जुगल नाम को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे। श्री स्वामी जी ने जुगल नाम में प्रीति बढ़ाई और श्री स्वामी जी उसी जुगल नाम का हरदम जाप करते थे। कौन सा जुगल नाम? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। स्वामी जी उसी जुगल नाम का हरदम जाप करते थे और उसी जुगल नाम में डूबे रहते थे। अवलोकत रहे कैली सखी सुख के अधिकारी। श्री स्वामी जी महाराज जी प्रिय और प्रीतम की लीलाओं का हरदम अवलोकन करते थे और उनकी लीलाओं का दर्शन करते थे और उन्हीं लीलाओं में डूबे रहते थे। कैसे डूबे रहते थे? एक बार की बात है, स्वामी जी यमुना पुलिंग में बैठे हुए थे। तभी पंजाब से उनके एक भक्त आते हैं। वो उस समय का बहुत कीमती इत्र लाए थे। वो इत्र वो स्वामी जी को भेंट करते हैं। स्वामी जी उस इत्र को यमुना जी में डाल देते हैं। जो वो भक्त थे वो सोचते हैं कि मैं इतना कीमती इत्र लाया और स्वामी जी ने इस इत्र को यमुना जी में डाल दिया। वो भक्त समझ नहीं पाते, मगर स्वामी जी अपने भक्त की भाव समझ जाते हैं और स्वामी जी अपने एक शिष्य को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ इन्हें बिहारी जी के दर्शन कराओ। जब जो भक्त थे वो निधवन राज पहुँचते हैं और बिहारी जी के जब पट खुलते हैं तो वो देखते हैं कि बिहारी जी उसी इत्र से भीगे हुए हैं जो वो इत्र लाए थे। वो जो भक्त थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि ऐसा कैसे हुआ। उस समय हुआ क्या था? स्वामी जी प्रिया और प्रीतम की होली की लीला का अवलोकन कर रहे थे और उसी होली की लीला में डूबे हुए थे। प्रिया जी ने अपना सारा रंग लाल जी में डाल दिया और लाल जी ने अपना सारा रंग प्रिया जी में डाल दिया। अब प्रिया जी के पास कोई रंग नहीं था, वह प्रिया जी को वापस रंग डालना था। तभी स्वामी जी वो इत्र प्रिया जी को देते हैं और प्रिया जी उस इत्र को लाल जी में डाल देते हैं
और प्रिया जी जीत जाती है। तो ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज जी प्रिया और प्रीतम की लीलाओं का अवलोकन करते थे और उन्हीं लीलाओं में डूबे रहते थे। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से श्री स्वामी जी महाराज जी गायन में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि वो ललिता सखी जी के अवतार थे। स्वामी जी के गायन के सामने जो स्वर के गंधर्व थे, उनका भी गायन फीका लगता था। स्वर के गंधर्व इंद्र को अपना गायन सुनाते थे, जबकि स्वामी जी अपने गायन से प्रिया और प्रीतम को रिझाते थे। उत्तम भोग लगाए मोन मरकट तिमी पोसे। श्री स्वामी जी महाराज जी बिहारी जी को उत्तम से उत्तम भोग लगाते थे। स्वामी जी के समय में बिहारी जी के चरणों से 7 सोने की मुद्राएं निकला करती थी। स्वामी जी उन सोनों की मुद्राओं से 56 भोग की सामग्री मंगवाते थे और बिहारी जी को 56 भोग लगाते थे। और कैसा 56 भोग लगाते थे? उत्तम से भी उत्तम। अगर आज रबड़ी जलेबी मोमथार बना है, तो अगले दिन उससे भी अच्छी रबड़ी, उससे भी अच्छा मोमथार और उससे भी अच्छी जलेबी स्वामी जी बिहारी जी को भोग लगाते थे। और उस 56 भोग के 3 हिस्से करते थे। एक करते थे साधु संतों को, एक करते थे पक्षियों को, मोरों को, बंदरों को, और तीसरा हिस्सा करते थे मछलियों को और कछुओं को। और खुद कन मात्र प्रसाद पाते थे। तो एक दिन बिहारी जी स्वामी जी से पूछते हैं कि बाबा, तुम मुझे उत्तम से उत्तम भोग लगाते हो और खुद उबले हुए चने और मधु करी पाते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो स्वामी जी कहते हैं, जय जय सरकार, आप पे ही इतनी सामर्थ्य है इस 56 भोग को पचाने के लिए। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस 56 भोग को पचाए। नरपति द्वार थाड़े रहे दर्शन आशा जास की। श्री स्वामी जी महाराज जी के द्वार में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा और बड़े बड़े बादशाह घंटों तक खड़े रहते थे स्वामी जी के दर्शन के लिए। कैसे बड़े बड़े बादशाह खड़े रहते थे? एक बार की बात है, तानसेन अकबर को अपना गायन सुना रहा था। तो अकबर बीच में कहता, वाह क्या बात है। तानसेन कहता कि आपने तो मेरे गुरुजी का अभी तक गायन सुना ही नहीं है, मैं तो मेरे गुरुजी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अकबर कहता कि तुम मुझे अपने गुरुजी के दर्शन कराओ। तो तानसेन कहता कि आप ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा बन के वहाँ नहीं जा सकते, आपको एक साधारण व्यक्ति बन के जाना होगा। अकबर मान जाता है, अपना भेद बदल के वृंदावन आ जाता है तानसेन के साथ। तानसेन और अकबर स्वामी जी के द्वार पर घंटों तक खड़े रहते हैं। फिर जाकर के स्वामी जी महाराज जी बाहर आकर विराजमान होते हैं। तानसेन और अकबर स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। अकबर स्वामी जी तानसेन से कहते हैं कि चलो कुछ सुनाओ। तो तानसेन कुछ सुना रहा था, तो वो बार बार किसी चीज़ में गलती कर रहा था और वो गलती बार बार दोहरा रहा था। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे नहीं। जब स्वामी जी सुनाते हैं तो अकबर हक्का बक्का हो जाता है और कुछ मिनटों तक कुछ भी नहीं बोल पाता है। और अकबर तानसेन से कहता है कि तुम तो तुम्हारे गुरुजी के सामने कुछ भी नहीं हो। तो तानसेन कहता है कि मैं तो एक बादशाह को सुनाता हूँ, मगर हमारे गुरुदेव तो इस जगत के बादशाह को सुनाते हैं, फर्क तो होगा ना। अगले दिन अकबर वापस आता है और स्वामी जी को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं अकबर हूँ और मैं वृंदावन के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। स्वामी जी अकबर से मना करते हैं, मगर अकबर नहीं मानता। फिर स्वामी जी कहते हैं चलो ठीक है, यमुना पुलिंग के घाट में एक सीढ़ी का कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करा दो। अकबर सोचता है कि मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ और स्वामी जी मुझसे बस यही
घाट की सीढ़ी का कोना क्यों ठीक करवा रहे हैं? मगर अकबर को कहाँ पता था कि स्वामी जी की कृपा अकबर पर पड़ गई है। जब अकबर यमुना पुलिंग में घाट में पहुँचता है तो उसे दिव्य वृंदावन के दर्शन होते हैं और उसमें वो देखता है कि उस घाट की सीढ़ी सोने, हीरे, मोती, जवाहरात, पन्ने ऐसे ऐसी चीज़ों से बनी है जो अकबर ने कभी भी नहीं देखी। अकबर सोचता है कि मेरे जैसे हजार बादशाह लुट जाएंगे पर एक घाट की सीढ़ी का कोना ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज जी ने अकबर को दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए। श्री आसुधीर उद्योतकर रसिक छाप हरिदास की। श्री स्वामी जी महाराज जी ने आसुधीर जी के सुयश को पूरे जगत में प्रकाशित किया और सब जगत में आसुधीर जी महाराज जी को स्वामी जी के पिताजी के नाम से जानते हैं। सभी वृंदावन के वैष्णवों ने और सभी रसिक जनों ने स्वामी जी को रसिकता की छाप प्रदान की, क्योंकि स्वामी जी हर दम रस में डूबे रहते थे और स्वामी जी को रस के आचार्य का पद प्रदान किया गया। बस बाबू आगे बोल देने वाला महाराज जी का नाम लेकर के समिति का बस। उन्हीं स्वामी जी महाराज जी के परंपरा से हमारे बाबा महाराज जी है, तो मैं भैर जी से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा महाराज जी ऐसे ही अपने भक्तों को भगवान की कथा सुनाते रहे और अपने भजनों से आनंदित करते रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और खुश रहे। ये मेरी ठाकुर जी से मंगल कामना है। और मैं ये आयोजक समिति का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे 2 दिन मंच में बोलने का मौका दिया। मैं भैर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये आयोजक समिति ऐसे ही धार्मिक आयोजन कराती रहे और इसके सारे सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। यही मेरी बिहारी जी से मंगल कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलो श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज जी की जय।